देखिए इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया जिला के अंतर्गत जो के नगर प्रखंड पड़ता है उसके अंतर्गत गणेशपुर पंचायत है, उसी गांव में है। और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जिनके साथ एक घटना हुआ है। आज से ठीक कब कब घटना हुआ है ये पैसा का लेन देन 4-5 दिन पहले एक घटना हुआ है। और वो घटना ये हुआ है कि इन्होंने क्या की थी कि कुछ पैसा उठाकर लोन जो गांव में जो छोटा मोटा जो फाइनेंस कंपनी जो लोन देती है वो पैसा उठाकर अपने चचेरे नंदोई को कुछ कारोबार करने के लिए दी थी। और लोन चल रहा था, वो ईएमआई पे कर रहा था। इसी के दौरान इस पीड़ित महिला का पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इनके पति के नाम से इंश्योरेंस का पैसा क्लेम होता है और वो पैसा उठता है। और पैसा जब उठता है, क्लेम होता है, तो ये बैंक से लाने के लिए जाती है। और इनके साथ में इनका नंदोई जो पड़ोसी चचेरे जिनको कह सकते हैं वो साथ में जाते हैं और पैसा लेकर दोनों आ रहा होता है। रास्ते में ये महिला पैसा गिनने के लिए उनको देती है और वो पैसा लेकर रफो चक्कर हो जाता है। यही बात है ना। तो इसी संदर्भ में हम आपको दिखाएंगे और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो घटना हुआ है, क्या कुछ हुआ, इनके मुँह से हम सुनना चाहेंगे। एक बार बताइए, दोबारा बताइए कि कौन सा लोन कब उठा के दिए थे? लोन उठा दिए थे ये बंधन वाला बैंक। बंधन बैंक से लोन कितना टका उठा था पहला टर्म में? पहला वाटर में उठा था 35,000। तो वो 35,000 उठा के आप नंदोई को दिए? हाँ हाँ वही। कितना किस्त दे दिया था, कुछ पता है? कुछ किस्त तो सठो मजर हो गया, दे रहा 500 रुपया महीना हफ्ता दे रहा है। हफ्ता दे रहा था। हाँ। इस बीच में क्या हुआ, आपके पति डेथ कर गए? हाँ उसका पति मेरा डेट कर गया तो लोन माफ हो गया। अच्छा। माफ हो गया तो हमको कागज बना, मुखिया मेंबर से सब बोला कागज बनाइए। तो हम मृत्यु बोला कागज बनाए कि कागज बना को मांगता है सरसा पर कि इसका लोन पैसा मिलेगा। तो हम ले लिए, बना के उसको कागज दे दिए। वो कागज लगाया तो कागज बोला कि पैसा मृत्यु बोला मिलेगा तो आपको देंगे, आप घर द्वार बना लीजिएगा, आप यहीं पर बाल बच्चा लेके रहिएगा। तो हम दे दिए बना को सब चीज़ करके, उसका पैसा दे दिया। वो हमको वहाँ ले गया ब्रांच बैंक में हमको सर कहाँ पे? चंपावती बैंक बरामती। हाँ वहाँ दिया वो के टका हमको हाथ में दिया 33,200 टका दिया। वहाँ से लेके आया, पूरे गाड़ी पे गए मोटरसाइकिल पे, वहाँ से लेके आया यहाँ पे कजा चौक पे, बोला हम गनेंगे टका। गन्ने के लिए वो टका लिया, वो टका लेके रख लिया, टका हमको नहीं दिया। हाँ चचेरा अपना है? नहीं चचेरा अपना नहीं है, उसका नाम है घोल्टन। हाँ एक नाम है रफीक नाम है। हाँ घर कहाँ पे है? उसका घर, वो लड़का का घर है वहाँ पे तरौनी में रहता है, ससुराल में। तो एक मिनट, जब पैसा लेके चला गया तो आप वहाँ पर हल्ला गुल्ला ऐसा कुछ नहीं? नहीं हम हल्ला गुल्ला कुछ नहीं किया, अपना चुपचाप हम घर आ गए। घर में आ गए तो मम्मी के बोले तो यहाँ से मेंबर मुखिया को सबको बोले, सबको साथ में लेके गए। तो वहाँ गए तो मेंबर मुखिया भी नहीं गुदाना, वो गाली गोप्ता खूब हमको देने लगा, झगड़ा झाटी करा। तो बोला झगड़ा झाटी करा तो मेंबर मुखिया बोला कि ये पैसा ऐसे नहीं देगा, आप लोग को जो करना है करिए, आगू बढ़िए, केस करिए इस पे। तो वो बोला कि इतना केस तो हम कितना लड़के कर चुके हैं, हमको कोई केस कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हमको ऐसा बोला कि मार को फेंक देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, जान मार देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, धमकी दिया। ये आपका कौन है, मम्मी है? अच्छा, क्या कहिएगा, वो अपना होके इस तरह से कर लिया तो टका लिया तो टका देगा कि नहीं देगा? आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ से गए दूठो पंचायत वही का झेके लेके गए, एक ठो अपना गांव से ले गए तो वहाँ कहें कि हमको बेटी ऐसा विधवा है, उसको जो पैसा मिला है उसको दिला दो। तो वो बोला डायरेक्ट, अरे किसी का चोरी किए हैं कि टका देंगे? हाँ हम नहीं देंगे टका, हम नहीं देंगे टका नहीं देंगे। इतने बाद हुआ, 500 सब बोला कि नहीं उसको जितना पैसा है दे दो, काहे बहस करते हो, दे दो पैसा, ये है विधवा है, वो बाल बच्चा खिलाएगा। वो बोला कि नहीं देंगे पैसा, जितना केस करना है करिए। इस पे इसको कहा कि नहीं, इसको कहा कि जैसे इमरान को पोस्टमार्टम किए हैं ऐसे इसको पोस्टमार्टम करेंगे। और उसके बाद कझाम ये रहो को देख लीजिएगा। हाँ धमकी मारे, बेसी धमकी दिया है। थाना में कब आवेदन दिला? अजिया दलो की बोलना, थाना से कुछ बोल रहा? हाँ थाना से बोले कि जाएंगे, पुलिस जाएगा। हाँ अभी आप लोग को डर लग रहा है कि मार उड़ देगा?
अभी तो नहीं लग रहा है डर। अब आगे क्या कर सकेगा तू। भैया इधर एक भैया हैं समाज से, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफी। एक बात बताइए कि जब एक रिश्तेदार, अच्छा एक रिश्तेदार होके इस तरह से करेगा तो लोग कैसे अपनों पे विश्वास करेगा? क्या कहिएगा? नंदोई होके पैसा बेईमानी कर लिया, तो छीन के ले लिया तो इसके ऊपर कोनो कानून कार्रवाई किया जाए। वो तो छोड़िए, समाज में इस तरह आप मान लीजिए तो आप विश्वास किस पर करेगा? ऐसे लोग पे क्या कहिएगा बताइए? क्या कहेंगे, वो हम लोग अच्छा का किया, अच्छा तो नहीं किया, वो बहुत खराब किया, ये काम ठीक नहीं हुआ। कोई विश्वास करेगा? नहीं, कोई ना विश्वास करेगा, इसलिए कि वो अनार मुसलमान है, पैसा उसका होना चाहिए, उसका 2 छोटे छोटे बच्चा है, उसको लिए दिया था कि मदद के लिए कि चल भाई जिस टाइम पे ग्रुप वाले जो इंश्योरेंस लेता है तो उसी टाइम पैसा ले लेता है इंश्योरेंस का, कि तुम लोग का अगर पति या पत्नी में से कोई मर जाएगा तो आपको जो है ये पैसा माफ़ हो जाएगा। ऊपर से जो है कि आप लोग को जितना पैसा आप ग्रुप में चलाए उतना पैसा आपको लौटा के दिया जाएगा। तो क्या इसको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ, एकदम मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित परिवार है और यही इनका घर है। बेचारा, इनके जो पति हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे और किसी तरह इन लोगों का गुजर बसर हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का स्पष्ट रूप से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं ये परिवार कि हम लोगों का जो पैसा है, जो वो ले लिया, वो पैसा हमारा वापसी हो जाए। साथ ही साथ जो हमको धमकी दिया उसके लिए भी कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं। धमकी दिया तो उसको सतेगा ना सरकार, मारेगा अकेले 2 बच्चा लेको, रात बड़ा की दिन बड़ा है, वो कभी मार देगा तो उसको कहानी करवाना। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि जो हम लोगों को लगातार धमकी मिल रहा है मारने पीटने का, भविष्य में हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए या कुछ कर दे, उसके लिए भी प्रशासन कोई ना कोई उनके ऊपर कार्रवाई करे।